सेशन का रुख करूंगा और अगले सेशन में मैं नाम लूं उससे पहले बताना चाहूंगा उनके बारे में। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक भी हैं। आत्मनिर्भर सेना के कार्यक्रम आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर सेना उन्होंने निर्मित की, बनाई। जरूर जानेंगे क्या मकसद इसका है। हिंद राइज के सह संस्थापक भी हैं। मूल रूप से सीतामढ़ी की धरती से ताल्लुक रखने वाले ये शख्स अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर से ही हासिल करते हैं और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई के लिए वो फिर दिल्ली चले जाते हैं और इसके अलावा उत्तर बिहार के ज़िलों में इन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ज़बरदस्त तरीके से सामाजिक कार्य किया और अब वो लोगों को रोज़गार देने वाले और रोज़गार लेने वाले दोनों रूप में सुविधा मुहैया कराने की अपनी संस्था की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ श्री नरेंद्र कुमार जी, आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक। जोरदार तालियों के साथ श्री नरेंद्र जी का स्वागत। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। बिहार के कार्यक्रम में आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक और अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मनिर्भर भारत एक बात थी, फिर आत्मनिर्भर बिहार, हमने एक मुहिम यहां चलाई हुई। आत्मनिर्भर सेना, क्या इसके पीछे उद्देश्य है और क्या मकसद? देखिए, निश्चित तौर पर जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके लिए एक बहुत प्रयास की ज़रूरत है और बहुत सारी योजना है सरकार की जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने कोविड वेव 1 में काम शुरू किया और बहुत बड़े लेवल पे काम किया हम लोगों ने। हम लोगों का सीतामढ़ी में एक प्रॉपर कॉल सेंटर चल रहा था जिसे वार रूम का नाम दिया था हम लोगों ने। तो वहीं से ख्याल आया कि क्यों ना इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भैया आत्मनिर्भर बनना है, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसे आर्थिक आत्मनिर्भर होता है, सामाजिक आत्मनिर्भरता होती है और इन सब मुद्दों पर हम लोग काम करते हैं और जो ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि आप जो है जॉब क्रिएटर बनिए और जॉब देने वाले बनिए और जॉब के पीछे न भाग के जॉब देने का जो कार्यक्रम है उस पर हम लोग काम करते हैं। साथ में ही जो वीमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, इन सब पे हम लोग काम करते हैं। और जो वोकेशनल इश्यूज़ है हमारे यहाँ की, जो शिक्षा पद्धति हमारी है उसमें आप देखेंगे कि उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयार किया जाता है, जो ब्रिटिश के सिस्टम से ही चल रहा है हमारे यहाँ। तो उस पर भी हम लोग लोगों को बताते हैं कि आपको एक एजुकेशन चाहिए जिससे आप रोज़गार उन्मुख हो सके और कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप बेरोजगार ना हो। और बिहार में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग निरंतर रूप से काम करते हैं। जैसा मैंने आपका इंट्रोडक्शन देते हुए भी कहा कि आपकी शुरुआती पढ़ाई मुजफ्फरपुर में हुई, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई करने के लिए आप दिल्ली चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि एक नरेंद्र नहीं है, पूरे तिरहुत प्रमंडल में कई ऐसे नरेंद्र हैं या कई ऐसे सुरेंद्र और कई ऐसे रविंद्र भी हैं जो पढ़ाई करने के लिए मुजफ्फरपुर आते हैं, इस ऐतिहासिक, इस सांस्कृतिक और इस शिक्षा की नगरी में। लेकिन जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो फिर वो पलायन कर जाते हैं, वो दूसरी जगह पर जाते हैं। तो शिक्षा